यानी यानी बहुत सारे अलग तरीके जिससे हम किसी भी लड़की को जज करते हैं, किसी लड़के को भी जज करते हैं। तो हमारे बिगर मेरा जो पॉइंट है ना, वो ये है कि जिंदगी में किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी दोस्ती को, और खास तौर पे स्पाउसेस को अपने बिगर ऑब्जेक्टिव्स जिंदगी में सेट करने चाहिए। अगर शादी से पहले उनकी बात हो सकती है तो वो उस वक्त उस लेवल पे कर लें। शादी के बाद भी अगर हो तो वो अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव सेट करें, बड़े। सिर्फ बच्चों को पालना भी बहुत बड़ा काम है, उसके लिए भी अगर वो अच्छे से कुछ प्लानिंग करें ना, कुछ बड़ी बड़ा सोच रखें, तो मेरे ख्याल से वो इन इन ट्रिवियल चीजों में जो है ना वो उलझेंगे नहीं, कि यार ये वाली चीज में आपने वो वाला क्यों नहीं सूट दिलाया था, और शौहर बोलेगा कि उस वक्त मुझे रोटी गर्म क्यों नहीं मिली थी, मैं सुबह जब इतने बजे उठता हूँ तो मुझे नाश्ता क्यों नहीं मिलता। ये नहीं कहेगा ना वो। उसको पता है कि हम दोनों एक 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 बड़े एम की तरफ, एक बड़ी मंजिल के सफर की तरफ रवां दवा है। तो हम दोनों रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की। रिस्पेक्ट इस वर्ड से मैं बस इसको यहाँ पे खत्म करता हूँ, कि अल्लामा इकबाल का शेर है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अदब जो है ना किसी भी रिश्ते के अंदर, बेहतरीन, अदब जो है जबरदस्त। ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट। आप माँ बाप का रिश्ता ले लें, आप बहन भाई का रिश्ता ले लें, आप मियाँ बीवी का रिश्ता ले लें, आप फ्रेंड्स का रिश्ता ले लें, रिस्पेक्ट का एक लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो आप इस लायक भी हैं कि आप नस्ल आगे बढ़ा सकें, आप इंसानी नस्ल आगे बढ़ाने के हकदार हों, तब आप इस लायक हैं कि आपको इंसान की रिस्पेक्ट करना आती हो तब। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे, इसमें से बहुत अच्छी एक रेस निकली है। बिगर ऑब्जेक्टिव, बिगर ऑब्जेक्टिव जो है लफ्ज कहना बड़ा आसान है। मैं समान साहब आपसे ही इसको करना चाहूंगा, इस पे एक वन लाइनर लेना चाहूंगा, छोटी से कुछ टैग लाइंस लेना चाहूंगा कि बिगर ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। यानी अगर एक कपल आता है जैसे और दाखिल होता है तो वो क्या बिजनेस की बात कर रहे हैं, घर को कैसे चलाना है, या सेग्रीगेशन, ये बिगर ऑब्जेक्टिव्स को आप क्या कहते हैं? क्योंकि कुछ फैमिलीज की एक अपनी होती है, जैसे आपने कहा सुगर और ये सब होना चाहिए। समान साहब अब ये बताएं छोटे टैगलाइंस, 2-3 पॉइंट्स, वन लाइनर्स, कि वो बिगर ऑब्जेक्टिव्स किस चीज पे फोकस करें एज अ कपल। व्हाई नॉट बिजनेस, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स। यानी अब मैंने तो आपसे कहा ना कि सिर्फ बच्चों की तरबियत ही एक बहुत बड़ा काम है। और जो आपने कहा कि किसी बिजनेस को सोचें, जी बिल्कुल, जिंदगी एक साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो ग्रोथ, हर ये तो तरह हर की तरह की ग्रोथ। पार्टनरशिप है। आपकी बीवी से अच्छी आपकी कोई दोस्त नहीं हो सकती, आपकी बीवी से अच्छी आपकी कोई पार्टनर, बिजनेस पार्टनर नहीं हो सकती। ठीक है ना, हर चीज में वो तो फिर पार्टनर है ना यार। सबसे ज्यादा रिलाय आप किस पे कर सकते हैं? अपनी बीवी पे ना। सही बात। अच्छा, उस वो वाहिद रिलायंस है जिसमें अगर वो रिश्ता ठीक है, देख दाग के कर रहे हैं, कोई मतलब कोई बिल्कुल ही कोई क्रिमिनल टाइप उनमें से कोई एक स्पाउस नहीं है, तो दोनों के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल कौन हो सकता है? शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए हो सकते हैं। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि एक मर्द ये सोचेगा कि अगर मैं इसके साथ मिलूंगा और इस पे रिलाय करूंगा तो मेरे साथ मैक्सिमम क्या हो सकता है। मेरा सारा पैसा भी चला गया तो कहाँ जाएगा? मेरी बीवी के पास और मेरे बच्चों के पास। और एक मर्द की और इंसानों की जनरेशन तो ऐसी चल रही है ना, कि वो जो कुछ माँ बाप का होता है वो बच्चों का हो जाता है। तो ये तो वो बिजनेस पार्टनरशिप है जिसमें कोई लॉस ही नहीं है। अगर आपने अपनी बीवी के साथ पार्टनरशिप कर ली और उसने आपको धोखा दे दिया, तो कहाँ गया आपका पैसा? हाँ। उसी औरत के पास जिससे आपने मोहब्बत की, जिसके पास आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उसके पास गया। यही बीवी सोचे कि यार इसके साथ पार्टनरशिप करी और इसके साथ जिंदगी में आगे ये इसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ी, तो मैक्सिमम क्या होगा? अगर अगर ये लोग इतने ईमानदार हैं कि ये रिश्ते में जुड़े रहें, इंपॉर्टेंट है जुड़े रहना, इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, जबरदस्ती नहीं, किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रही हो किसी के भी राइट्स की, वहां पे जुड़े रहना कोई कोई ऑब्जेक्टिव और कोई कमाल नहीं है। नहीं। लेकिन जहाँ पे रिस्पेक्ट मौजूद हो, वहां पे थोड़ा सा सब्र और कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहना रिश्ते के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वाली पार्टनरशिप आप जुड़े रहने का वादा कर चुके ना, तो फिर कोई लॉस ही नहीं है। क्या होगा, कहाँ जाएगा? कहीं कुछ नहीं जाता। और मिलके फेल होना तो वो खुद एक अचीवमेंट है यार। आप अपनी सेल्फ एक बीवी के अचीवमेंट साथ है। मिलके फेल यस, हो जाएं यस। तो वो तो खुद एक अचीवमेंट है। वो एक वो जो देखिए, मंजिल कुछ नहीं होती ना, सफर होता है, रास्ता होता है। तो बहुत रास्ता खूबसूरत। खूबसूरत होना चाहिए, मंजिल क्या है? कुछ नहीं है। मंजिल तो आप जहां पहुंचते हैं आपको लग रहा होता है ये मंजिल है, वहां पहुंचते हैं तो आपको तो आगे के संग मील दिखना शुरू हो जाते हैं, आपको तो आगे की नई नई मंजिलें दिखना शुरू हो जाती हैं। ये चक्कर है। समाहा इस पे आप पे भी पॉइंट लेंगे, बिगर ऑब्जेक्टिव डिसाइड कौन करेगा, डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होने चाहिए, और आप वन लाइनर्स दें कि एक हाउसवाइफ अगर सजेस्ट करना चाहिए, आप उसको बताना चाहेंगे या शौहर को बताना चाहिए, बिगर ऑब्जेक्टिव एक फैमिली को करने की क्या जरूरत हो सकती है? हो सकता है
वाइफ इंटरेस्टेड ना हो कोई भी एक्सटर्नल काम करने के लिए, वो एक टिपिकल हाउसवाइफ बनना चाहती हो, या वो हाउसवाइफ बनना ही ना चाहती हो और हस्बैंड चाहता हो कि बिगर ऑब्जेक्टिव ये हो कि वो घर संभाले और वो काम संभाले, इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, और वन लाइनर्स आप भी थ्रो करें कि बिगर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। आई थिंक कि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें एक दूसरे से हमेशा, रादर देन आप उस पर ओवर रिएक्ट करें। हम क्या करते हैं, हम दिल दिल में एक्सपेक्टेशंस करते हैं और सामने सिर्फ रिएक्शन देते हैं। हम कभी कम्युनिकेट नहीं करते कि हम एक्चुअली चाहते क्या है अपने स्पाउस से, खास तौर पे स्पाउस से। क्योंकि अक्सर मैं हस्बैंड्स को कहूंगी कि हस्बैंड्स, मैंने जो देखा है अपने आसपास के हस्बैंड्स जो होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं कि ये उनके अपने दिमाग में अपनी एक जिंदगी की कुछ कुछ उन्हें हासिल करना होता है, कुछ अचीवमेंट्स उन्होंने सोची हुई होती हैं कि ये मुझे करनी है, एक दफा ये मिल जाए, ये मेरी मोहब्बत भी है, ये रिश्ता भी है, ये मिल जाए, उसके बाद मुझे ये अचीव करना है और ये मुझे उसमें हेल्प करेगी। लेकिन आपने ये बात कम्युनिकेट नहीं की उससे, या आपने उस तरह कम्युनिकेट नहीं किया, उसका एग्रीमेंट नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि आप उसे क्लेरिफाई करें कि भाई मैं ये चाहता हूँ तुमसे, इन फ्यूचर ऐसा करेंगे कि हम बैठेंगे किसी दिन, साथ बैठना है, तुम घर भी संभालो लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बाहर भी ये करो, ठीक है? उसमें तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम अगर मेरा साथ दोगी यार तो बड़ी हेल्प हो जाएगी, हमारी फैमिली बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो कम्युनिकेट विथ ईच अदर प्लीज, कि आप एक दूसरे पे ब्लेम करें और दिल दिल में कुढ़ें, इससे बेहतर है कि एक दूसरे से बात करें। हर चीज बात से सॉल्व की जा सकती है, गुस्से से नहीं, जज्बात से नहीं। प्लीज बात कीजिए, थोड़ी सी बात होगी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव्स हो, बिगर ऑब्जेक्टिव्स हो या घर हो, बात कीजिए। नबील, मैं इतनी सी सलमान बात साहब आप ऐड कुछ कह रहे करूंगा थे। कि मैं ये ऐड करूंगा कि ये जो बात है ना कि क्या कहते हैं, घर घर देखना और काम करना और बिजनेस करना या नहीं करना, बच्चे संभालना, ये ये एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समान है, जैसे कहा, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन ये रोल्स डिफाइन नहीं होने चाहिए। ये हम्म कोई हम्म ये नहीं हमेशा, ये कोई जनरल रूल नहीं है, ये कोई ऐसा सेट रूल नहीं है कि आपने हमेशा औरत ही बच्चे संभालेगी और उसको कोई प्रोफेशनल अपने ग्रोथ का और अपने करियर को परस्यू करने का हक नहीं है, और मर्द हमेशा कमाएगा तो उसको घर के काम उसका करना बेइज्जती है, उसकी कपड़े धोना बर्तन धोना उसकी बेइज्जती है। ये नहीं है, रोल्स डिफाइन नहीं करेंगे, वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो डिफाइन करें वो उनकी मर्जी है। एक औरत कहे कि यार हाँ, लेकिन मैं म्यूचुअल भले अंडरस्टैंडिंग से भी प्रोफेशनल, डिफाइन तो करने पड़ेंगे ना भाईजान। एक हाँ, मैं थोड़ा सा अपने लेकिन आप को करेक्ट सोसाइटी करना डिफाइन नहीं चाहूंगी। करेगी और हिस्ट्री या डिफाइन नहीं करेगी। हिस्ट्री डिफाइन नहीं हम्म करेगी और सोसाइटी डिफाइन नहीं करेगी उनके रोल्स वो खुद डिफाइन सही। करेंगे। वो ठीक है ना, खुद अपनी डिफाइन म्यूचुअल करेंगे जी। अंडरस्टैंडिंग से, अपने सर्कमस्टांसेस हम्म को देखते हुए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। एक औरत है, वो दोनों कमा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी उसका ग्रोथ जा रही है, करियर भी बहुत अच्छा हम्म जा रहा है, लेकिन उसके बच्चे हुए, हम्म उसने कहा कि मुझे 4 साल का ब्रेक लेना चाहिए। उसका हक है, उसका, ये वो लोग डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मशवरे कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को नहीं कर सकता। और सोसाइटी तो कोई, उसको तो कोई राइट ही नहीं है कि वो किसी भी तरीके से कोई कोई उनको फोर्स करे। ओके। मशवरा देने का अगर किसी से लिया जा रहा है तो वो दे दे भाई। हमारे यहाँ मशवरे देने, फ्री में, फ्री फंड के मशवरे देने की बहुत आदत है लोगों को। बहुत खैर, लोगों को सही। हाँ, हम अपने इस मशवरे देने की आदत को यहाँ पे इस कीड़े को मार रहे हैं, इस प्रोग्राम में आके यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो हम कम से कम अपने रिश्तेदारों को जबरदस्ती के मशवरे उनके मुंह में ठूस नहीं रहे जाके। तो ये एक अच्छा सही। प्लेटफॉर्म नबील तुमने दे दिया है हमें।